एक बार फिर से हमारा आगाज हुआ है। सूर्य की आती हुई लालिमा की किरणों के साथ में हम इन आबूराज की गोदी में बसा हुआ श्री मधुसूदन भगवान मंदिर मूंगथला में हमारा आगमन दर्शन रूप में आगाज करते हुए उस भव्य द्वार की शोभा को दिलों में राज करते हुए जैसे जैसे इन कहते हैं कि द्वार की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। मैं नमन करता हूँ प्रभु को, और नमन करते करते इन सर्वणीम कहते हैं कि यहाँ की लीलाओं को अपने दिल में आगाज कर रहा हूँ। इतनी हरियाली से परिपूर्ण इन वृक्षों की शोभा जो दिल को हरा कर रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, विचारों की खान अंदर उमड़ रही है। हम उस कहते हैं कि ज्ञान जो भगवान के द्वारा की हुई लीलाओं को कैसे आपके सामने उजागर करूं। तो ये सब भगवान ने बोला कि बेटा तेरे को मेरी गुणगान करने में कोई कमी नहीं रखनी है। तो मैंने भी चाहा कि प्रभु जरूर हम आपके द्वार में आए हैं और हमने यहाँ रात्रि विश्राम भी किया। हम यहाँ पे आपको भगवान मधुसूदन की लीला को सुबह सुबह ऐसी एक ऊर्जा और क्रांति के साथ में आपको दर्शन के लिए ताज़ा कर रहे हैं। मधुसूदन भगवान का नाम ही मधुसूदन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि समय विशेष में जब कृष्ण लीला रची जाती थी उस समय मधु नाम का एक दैत्य राक्षस हुआ। उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने स्वयं कहते हैं कि उस राक्षस का वध किया और उसके नाम को स्वयं अपने नाम के आगे रखे मधुसूदन भगवान के नाम से यहाँ पे ये लीला रची गई। उस लीला के साथ साथ में और भी आगे यहाँ के क्या इतिहास रहे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। देख लो ये भव्य द्वार, इस भव्य द्वार को मैं नमन करता हूँ। ये दूसरा द्वार है, उसके बाद में ये तीसरी लीला है, और ये जो द्वार है 4,500 वर्ष प्राचीन, इस द्वार को भी मेरा नमन है। धीरे धीरे अंदर की ओर आगाज करता हुआ इन द्वारों की जैसे जैसे अंदर की ओर आगाज कर रहा हूँ तो मैं स्वयं मस्त हो रहा हूँ। क्योंकि जब समय विशेष में मथुरा नगरी में जब कहते हैं कि जरासंध का राज्यारोहण होता रहा और इसी नगरी पे जहाँ ये मेरे हाथों से मेरे मुख से ये जुबानी फूट रही है, यहाँ अमृष ऋषि का राज्यारोहण रहता था। जब अमृष ऋषि और जरासंध के बीच में 17 बार युद्ध लड़े गए मथुरा की नगरी पे, परंतु उस युद्ध में हर एक बार जीत होती रही तो वो अमृष ऋषि की होती रही। जब कृष्ण ने देखा कि इतना नरसंहार हो गया है, इसलिए उन्होंने स्वयं वहां से उस नगर को छोड़ के अपनी लीला को इन आबू की गोदी में ऐसा बसा लिया कि वह जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने स्वयं यहाँ विश्राम किया था। मधुसूदन और जो पास में गिरवर छनार में और भी कहते हैं मंदिर पड़ता है, वहां पे ये लीला रची। फिर कहते हैं कि उसी अमृष ऋषि के जीवन में कहते हैं कि 108 रानियां थी, तो उन्होंने देखा कि मैं हर रानी के नाम से यहाँ पे अलग अलग मंदिर बनाऊं। कोई शिव भक्त थी, कोई कहते हैं कि राम भक्त थी, कोई बोले कि वो द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान भक्त थी। इस प्रकार से यहाँ पे 109 मंदिर इसी आबू की गोदी के अगल बगल में बसे हुए हैं। उन लीलाओं के साथ साथ में आने वाले समय में मुगलों का आतंक छा गया। उन आतंक के हिसाब से कई मंदिर तो जर्जर हो गए, परंतु कभी कई मंदिर अपने यौवन में आज भी है। तो ऐसे मंदिरों के द्वार पे मैं दर्शन करने पहुंचा हूँ। मुझे बहुत शांति का आभास हुआ और यहाँ से ऐसी सुगंध का आभास होता है कि प्रजाजनों, मेरा आग्रह रहता है कि आप जरूर ऐसे मंदिरों, ऐसे द्वारों पे अपनी शीश कलम को झुकाने के लिए पहुंचना। और ये मंदिर मूंगथला रोड पे नेशनल हाईवे आबू रोड से कहते हैं कि अनादरा की ओर प्रविष्ट हो रहा है, उसी मेन रास्ते पे अटैच मंदिर है। तो आप ये अमरावती नगरी जो इतनी विशाल रही, उस महिमा को मैंने आपके सामने लाने का प्रयत्न किया। और यहाँ पे जरा ये भगवान की शायद पूजा चल रही है, उसके कारण मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा पाता हूँ। तो भी पुजारी जी से मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु जी यदि आप एक झलक भी भगवान की प्रजा के लिए यदि दे दे
पुजारी जी एक एक झलक दे दे तो हम आप प्रजा के लिए एक दर्शन हो जावे। कर लीजिए मधुसूदन भगवान के दर्शन, इनकी अनुपम लीला है। ये एक ऐसे पवित्र द्वार है जिसका गुंबद शिखर आपको कहते हैं कि सूर्य की लालिमा की किरणों के साथ में अनेक पक्षियों का बसेरा बसा हुआ इतनी प्राचीन डिजाइन से परिपूर्ण ये मंदिर है। कहीं यहाँ छोटे बड़े मंदिर भी है और यहाँ पर रहने की पर्याप्त सुख सुविधाएं हैं। जितने भी भक्त लोग, जितने भी आबू परिक्रमा पथ के यहाँ पे वासी पहुँचते हैं वो सब यहाँ आराम फरमाते हैं। और ये मधुसूदन की नगरी जो कहते हैं कि इस नगरी पे स्वयं जब लेट जाते हैं तो उन्हें एक अच्छी कहते हैं कि रात्रि का विश्राम मिलता है। स्वयं भगवान के द्वार में लेटना सबसे बड़ा कहते हैं कि एक सुख माना गया है। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश की छोटी बड़ी प्रतिमाएं लगी है, उनका भी हमें दर्शन करके बहुत सुखद अनुभव हुआ। हम आप प्रजाजनों से आग्रह करते हैं कि जब जब ऐसी नगरियों से आप विचरण करें तो यहाँ पे स्वयं आप आए और अपनी लीला को धन्य कर लेवे। जय श्री राम, जय आबूराज। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।